हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों ये 9th सेशन है। हमने लास्ट सेशन में एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ ली थी। आज हमें ये जानना है कि हम अब कंपाउंड्स बनाएंगे बेसिकली, कि आयंस फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की, मेटल्स और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हमने पढ़ लिया है। अब कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा वो हमें आज जानना है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। ऑल राइट, सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस यू हैव नो क्लू कि मैं कौन हूँ, तो आई एम योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एम्बाइब, सुष्मिता शर्मा। एंड बच्चों हमारी एक ऐप है एम्बाइब ऐप, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहें ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी बोर्ड, आपको सब कुछ मिलेगा। जाइए एक्सप्लोर कीजिए थोड़ा सा, कि आपको अगर कोई टॉपिक आपने मिस किया तो उसकी वीडियो आप एनिमेशंस वाली वीडियो पूरी देख सकते हो, एक्सप्लेनर वीडियोस हैं। देन यू कैन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। तो एक बार जाके आज एक्सप्लोर कीजिए। द लिंक ऑफ द ऐप इज इन डिस्क्रिप्शन। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो अब हमें आज क्या करना है, तो पहले हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें रेगुलर अपडेट्स चाहिए ऑफ योर सेशंस, अपकमिंग सेशंस, या जो भी हम नई चीज़ लाने वाले हैं, सारा कुछ बेटा टेलीग्राम पे डिस्कस होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन दैट लिंक, और या फिर आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हो। इसको स्कैन करने से यू कैन डायरेक्टली बिकम अ मेंबर ऑफ द टेलीग्राम चैनल। ऑल राइट, चलिए अब आगे चलते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आज हमें पढ़ना है। तो बड़ा ही आसान सीधा सा टॉपिक है, हम ये 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको आज फटाफट से एक बार रिकैप कर लेंगे। सो टिल नाउ व्हाट हैव वी डन? We have done the physical properties of metals and non-metals. We have done chemical properties of metals. We have done chemical properties of non-metals as well. अभी हम इस पोर्शन पे हैं बच्चों जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, कि आपस में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे कंपाउंड्स बनाएंगे, वो ये है बेसिकली। ये आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं ना सारे, वो ही आज हमें पढ़ना है। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आ जाएगा मेटलर्जी एंड लास्ट में आएगा कोरोजन। ये टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं। ऑल राइट, तो ऑल ऑफ द सेशंस आर लाइक फॉर 30 मिनट्स, 31 मिनट्स के आसपास ही, इससे ज़्यादा करना नहीं होगा, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग टायर्ड ऑफ द सेशंस। ऐसे आपको लेंथी सेशंस बच्चों नहीं मिलेंगे, बहुत ही क्रिस्प सेशंस मिला करेंगे। तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर ट्रैक करते रहिए, कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाते रहेंगे एंड यू विल गेट द एंटायर चैप्टर इन द प्लेलिस्ट इटसेल्फ। तो अब देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। We will be studying about properties of ionic compounds, physical nature of ionic compounds, melting points of ionic compounds, ठीक है, boiling points, solubility, electrical conductivity, ये सब तो आएगा ही। और हम फॉर्मेशन पूरा देखेंगे बच्चों, कि फॉर्मेशन कैसे होता है बेसिकली। प्रॉपर्टीज तो आएंगी ही आएंगी। चलिए अब चलते हैं ज़रा, लेट्स मूव ऑन टू द आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन। देखो अब जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन है ना बच्चों, नेचर के सारे लॉज हम लोग, हमारे एलिमेंट्स जो है वो फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से सारा कुछ बनता है ना। चलिए अब देखते हैं ज़रा कुछ चीज़ें, कुछ बेसिक्स। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर? कैसे होता है ये, हाउ डज दिस हैपन? तो देखो, मेटल्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स। हमने ये देखा कि मेटल्स जो होते हैं बच्चों, मेटल का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, बिकॉज इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस शेल में वो 1, 2 या 3 होते हैं। तो इट्स ईजियर फॉर मेटल्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। स्टेबल तो होना ही है, तो उसके लिए मेटल्स का तरीका है कि हम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और बहुत जल्दी लूज करेंगे। नॉन मेटल्स के केस में क्या है, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो अब इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत ईजी डील है, एक डोनेशन करना चाहता है, एक एक्सेप्ट करना चाहता है, तो इट्स वेरी सिंपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो मेटल्स ट्रांसफर कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स को। इन दिस रिएक्शन मेटल एटम्स फॉर्म कैटायंस एंड नॉन मेटल एटम्स फॉर्म एनायंस। ईजी। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आयन से बना कंपाउंड है ना, या फिर उसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है बच्चों। ठीक है, वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो अब देखो आपके सामने जो ये अभी एसिड था उसको एक बार हम रिप्ले करेंगे। ऑल राइट, लेट्स वॉच दिस अगेन। तो अब आपकी स्क्रीन पे एसिड आ रहा है, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया, एक इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन को दिया, दोनों आयंस बन गए। ऊपर NaCl, सोडियम ने एक क्लोरीन दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो सोडियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। इसको हम डिटेल में देखेंगे, we'll watch every step of this process. चलो, what is the name of electrovalent compounds? electrovalent name compounds का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रो कंपाउंड्स? नो, ऐसा कोई टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता। कोवेलेंट कंपाउंड्स बिल्कुल भी नहीं, ऑपोजिट बॉन्डिंग है एक तरीके की। आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स को। इजी है ना, एक इंट्रोडक्शन मिल गया हमें। चलो अब आगे चलते हैं। अब बच्चों we'll be starting with the formation of sodium ion। ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कि ये सारे आयन्स इकट्ठे कैसे आते हैं, ये सब हम जानेंगे अभी।
ठीक है, वैसे 9th में भी आपने पढ़ा होगा। बट आयनिक कंपाउंड्स के साथ क्या है बच्चों की एक सोडियम आयन ज़रूरी नहीं है एक ही क्लोराइड एनायन के साथ हो, ऐसे एग्जिस्ट करता है पूरा ऐसे स्ट्रक्चर। तो एक सोडियम एक क्लोराइड एक सोडियम, ऐसे सारे के सारे आप किसी भी एंगल से देखेंगे यही अरेंजमेंट दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए अब आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ज़रा देखते हैं, है ना, धीरे धीरे करके। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप सबको बहुत ईजी लग रहा है। तो ये तो हमने समझ ही लिया है कि भाई किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इट्स वेरी इजी। ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम को क्या चाहिए कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, तो ये लूज कर देगा, क्लोरीन गेन कर लेगा, सिंपल है। अब सोडियम एटम जो पहले था उसकी कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, आफ्टर लूजिंग जो सोडियम आयन बना उसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन को मैच कर रही है, दैट इज 28। अब क्लोरीन है, क्लोरीन पहले 287 था, जब ये क्लोराइड एनायन बनेगा तो 288 हो जाएगा, विच इज़ सिमिलर टू आर्गन, है ना। दोनों ने अपना सॉल्यूशन ढूंढ लिया इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ट्रांसफर करके कि भाई तू भी स्टेबल मैं भी स्टेबल, है ना। सो एटम्स ऑफ मेटल्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स while atoms of non-metals have lesser electrons from the nearest stable noble gas, है ना। एटम्स, अब मैं सोडियम की बात करूँ अगर, तो जो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो नियॉन की है ना, और इसके पास नियॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल्स के साथ हमेशा यही केस होगा दैट मेटल्स विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो लूज़ करेंगे। और नॉन मेटल्स के कम होते हैं कंपैरेटिवली, जैसे अब इसकी नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन है, आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन ये थी, तो क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था तो गेन करेगा, बस यही नेचर हम डिस्कस कर रहे हैं तब से, है ना। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय मेटल एटम टू द नॉन मेटल एटम टू अटेन द ऑक्टेट इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा साइमल्टेनियसली, और दोनों अब ऑपोजिटली चार्ज आयंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कि ये जो आयनिक कंपाउंड बना है इसको ध्यान से देखेंगे, आपके सामने जो एसेट है अभी देखिए, सोडियम आयन है और क्लोराइड एनायन है, ये ऑपोजिटली चार्ज है ना। तो इनके बीच में जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ओके। बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, सोडियम आयन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोराइड एनायन, क्लोराइड एनायन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोडियम आयन। तो ये जो आयनिक बॉन्ड बनता है इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है बच्चों। एटम्स बिकम आयंस, है ना। आयंस अट्रैक्ट ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। द कंपाउंड विच विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड एन आयनिक कंपाउंड। ईजी है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। चलिए, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस while covalent compounds are formed by basically molecules और न्यूट्रल एटम्स। अब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें आप देख पा रहे हो एक मैग्नीशियम एक पॉजिटिव आयन है, दो नेगेटिव आयन्स हैं, है ना। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसा कोई आयन है ही नहीं, ये शेयरिंग से बना हुआ मॉलिक्यूल है, शेयरिंग या फिर ओवरलैप भी कह सकते हो, शेयरिंग और ओवरलैप से बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई आयंस नहीं है, तो उस तरीके का स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं कहेंगे हम इसे जो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आयंस है, आयंस में ज़्यादा इंटरैक्शन है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड बस काम चलाने के लिए है कि भाई हाँ अब ऑक्टेट तो पूरा करना ही है तो शेयर ही कर लेते हैं और कोई चॉइस नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, ये वैसे चैप्टर में आपके चैप्टर 4 में आएगा कंप्लीट टॉपिक। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सिलेक्ट द आयनिक कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। हम देख पा रहे हैं ये जो ऐसे आयंस हैं जो आपस में लगे हुए हैं वो आयनिक कंपाउंड है, दैट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। सो लेट्स सबमिट आवर आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। समझ में आ गया सबको? चलिए, बेसिक इंट्रोडक्शन मिल गया है आयनिक कंपाउंड्स का। अब हम आते हैं सोडियम आयन के फॉर्मेशन पे। सिंपल चीज़ें हैं, सोडियम आयन का फॉर्मेशन, क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, ये सब देखेंगे अभी हम। चलो, तो सोडियम के बारे में हम क्या जानते हैं अभी बच्चों? सोडियम एटम है जिसके पास है 11 इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल, है ना। ये तो खैर नियॉन है, नियॉन और आर्गन ये जो आपके सामने है बेसिकली नियॉन और सोडियम है, सॉरी। तो नियॉन के पास कंप्लीट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज 28 ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, बट सोडियम के पास नहीं थी। तो सोडियम इसके जैसा बनना चाहता है, उसके लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये नियॉन जैसा बना है कि नहीं है। सोडियम एटम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड गेट स्टेबलाइज्ड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे तो ये जाके नियॉन जैसे बन पाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अब देखो, ये जो सोडियम एटम है आपका, है ना, इसके पास क्या क्या है। सोडियम एटम के पास बच्चों 11 प्रोटॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था एटम। बट जब सोडियम आयन बनेगा तो प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे ना, प्रोटॉन्स तो कहीं नहीं जा रहे, वो न्यूक्लियस के अंदर है।
इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा तो +1 चार्ज आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन एक चला जाएगा तो +1 चार्ज आ गया, एज इजी एज दैट। और ये क्यों जा रहा है वो भी हम जानते हैं, हमने देख ही लिया ऑलरेडी, इजंट इट। चलो एक क्वेश्चन है, आफ्टर लूजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन द सोडियम एटम हैज डैश प्रोटॉन्स एंड डैश इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली। तो इसने लूज जब इलेक्ट्रॉन ही किया है तो प्रोटॉन्स तो 11 ही रहेंगे बच्चों, है ना। प्रोटॉन्स आर सेम जो कि 11 है, और इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन एक लूज हो गया है जिससे कि पॉजिटिव चार्ज आया, सो वील से कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर, आयन के अंदर, है ना। वेरी इजी। सोडियम आयन का हमने फॉर्मेशन देख लिया। अब हमें देखना है क्लोराइड का फॉर्मेशन, सेम तरीके से कि क्लोराइड कैसे फॉर्म होगा, क्यों फॉर्म होगा। तो वही सेम बातें हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो नियरेस्ट कॉन्फिगरेशन है वो आर्गन है ना। तो सोडियम ये देखो लूज किया उसने, क्लोरीन ने गेन कर लिया। नॉन मेटल्स बेसिकली गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू गेन स्टेबिलिटी, है ना, और मेटल्स लूज करते हैं टू गेन स्टेबिलिटी। ये हम बेसिक तो जानते हैं अब तक। चलो अब क्लोरीन की जो नियरेस्ट गैस है बच्चों वो आर्गन है, जो इसका आपके सामने डायग्राम है। आर्गन बेसिकली आर्गन इज 288, है ना, आर्गन इज 288। अब इसके जैसा बनने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड एनाइन बना लेगा, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अब 288 ही है। क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। ईजी। तो बस हमें मोटिव पता चल गया कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, है ना। तो अब क्वेश्चन है आपके सामने, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द क्लोरीन एटम इट नीड्स टू एक्सेप्ट डैश इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास? इट हैज 7, है ना। कितने चाहिए? इट नीड्स ओनली 1, जो कि ये गेन करेगा। तो सबमिट करते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर एज वेल। वेरी गुड। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सबको आंसर समझ में आ रहे हैं, सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। तो अब देखो बस ये सिंपल, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है इन ऑर्डर टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन। ये हम रिपीटेडली पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, बट येस वी नीड टू कवर बिकॉज ये सिलेबस में है तो करना तो है ही। अब सोडियम क्लोराइड इकट्ठे देख लेते हैं, जो कि सिंपल है बच्चों कि अब दोनों को रिक्वायरमेंट हम जानते हैं कि किसको क्या है। सोडियम को लूज करना है, क्लोरीन को गेन करना है, तो वो साइमल्टेनियस नहीं करेंगे तो दोनों का गोल अटेन हो जाएगा, है ना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। आयनिक बॉन्ड है, ये हम सब जान चुके हैं। अब देखो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना। तो सोडियम आयन जो एक है बेटा वो बहुत सारे क्लोराइड आयन्स के साथ होता है। जैसे अगर मैं इस वाले सोडियम एटम की बात करूं तो चारों तरफ क्लोरीन है, नीचे भी क्लोरीन, ऊपर भी क्लोरीन, तो बहुत सारे क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है ये एक सोडियम आयन। ऐसे ही क्लोराइड भी, आप किसी भी क्लोराइड को उठा लो, मान लो मैं ग्रीन इस वाले की बात करती हूँ, तो चारों तरफ सोडियम है, नीचे भी सोडियम होगा, और ऊपर स्ट्रक्चर जाएगा तो ऊपर भी सोडियम होगा, है ना। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन सारे आयन्स में आपस में अट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सोडियम अगर लेफ्ट में जो है उसी के साथ अट्रैक्टेड है, नहीं, सोडियम इन तीनों के साथ अट्रैक्टेड है। यस, तो तीनों जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, सब जगह हैं। जहाँ जहाँ क्लोराइड आयन्स होंगे सोडियम के पास, वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। चलिए तो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं बिकॉज आयन्स हैं, ये चार्ज है इनके ऊपर। चलो, विच ऑफ द टू इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट? क्या, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? एज अ मॉलिक्यूल या फिर लार्ज नेटवर्क ऑफ आयन्स? ऑब्वियसली लार्ज नेटवर्क ऑफ आयन्स। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका आयनिक कंपाउंड है, तो वील सबमिट आवर आंसर एज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ आयन्स। ठीक है, इजी, वेरी गुड। ये हमने देख ही लिया है कि कैसे नेटवर्क क्या बनता है ये। तो अब आगे चलते हैं। अब हम मैग्नीशियम आयन का फॉर्मेशन देखेंगे बच्चों। ठीक है, लेट्स सी कि मैग्नीशियम आयन किस तरीके से फॉर्म होगा। सोडियम आयन हमने देख लिया, इजी था, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मैग्नीशियम में क्या चेंज है? बस थोड़ा सा और कि उसके वो 2 लूज करने, है ना, और कुछ नहीं। तो जो हमारे बेटा फायरवर्क्स होता है ना, मैग्नीशियम के बारे में क्या क्या जानते हो आप? तो ये जान लो, इट इज़ द की इंग्रेडिएंट इन द फायरवर्क्स। पटाखों में की इंग्रेडिएंट होता है। प्रोड्यूसेस वाइट स्पार्क ऑन कंबस्शन, ये तो हमने जाना ही है। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो डैजलिंग वाइट फ्लेम आती है, तो ऑब्वियसली पटाखों में काम आएगा, है ना। कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम आयंस ड्यूरिंग कंबस्शन, जी बिल्कुल, और वो भी कलरफुल हैं। तो ये इसीलिए फायरवर्क्स में मैग्नीशियम का एक मेजर काम रहता है, क्योंकि ये बर्न इस तरीके से करता है, कंबस्शन रिएक्शन इसकी ऐसी है। चलिए तो समझ गए जी। अब आइए मैग्नीशियम के एटम पे। मैग्नीशियम की पहले कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं।
मैग्नीशियम जो है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर है 12, इसका मास है 24, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 12 है मतलब 12 प्रोटॉन्स हैं, तो 12 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो कॉन्फिगरेशन इज 282। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं इसके पास नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से, जो इसको लूज करने पड़ेंगे, है ना। तो देखो एटम्स एंड आयंस विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell are highly stable. So magnesium atom loses 2 electrons, outermost 2 electrons to gain to basically attain stability, और वही रिएक्शन आपकी फायरवर्क्स की इग्निशन में काम आती है, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि कैसे रिमूव होंगे। देखो ये मैग्नीशियम एटम है आपका, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो रिमूव हो गए, तो मैग्नीशियम आयन बन गया है जिसपे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। चलिए ईजी है बहुत ही, नथिंग टिपिकली डिफिकल्ट। अब एक थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, what is the difference between the atomic numbers of magnesium and neon after the 2 electrons are lost? तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, नियॉन है और मैग्नीशियम है, क्या क्या है इनका एटॉमिक नंबर? इसका 10 है, इसका 12 है। जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, क्या इसके एटॉमिक नंबर पे कोई अंतर आएगा? नहीं। फर्क कहाँ आ रहा है? ये 28 था, ये 282 था। तो जब मैग्नीशियम आयन बनेगा तो भी सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ही तो चेंज हुई ना बच्चों, प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है, प्रोटॉन्स यहाँ अभी भी 10 हैं, सॉरी ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, और यहाँ अभी भी 12 ही हैं। तो अभी भी इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस उतना ही है जो पहले था, इलेक्ट्रॉन्स का ही तो चेंज आया है। तो द आंसर विल बी इंस्टेड ऑफ 0 वील राइट 2, कि अभी भी इनके एटॉमिक नंबर्स में 2 का अंतर है, मैग्नीशियम के पास 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, है ना। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, वरना एग्जाम में गलतियां हो सकती हैं बच्चों, अगर ध्यान से क्वेश्चन नहीं रीड करोगे तो, है ना भाई। हमने समझ लिया ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैग्नीशियम को क्या करना था। अब देखते हैं हमारा एनायन फॉर्मेशन फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसमें थोड़ा रेशियो डिफरेंट है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड के एक फॉर्मूला यूनिट में 2 क्लोराइड एनायंस आ रहे हैं, है ना। तो क्लोरीन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 बच्चों, ठीक है। इसका मास हम 35.5 लेते हैं बिकॉज ऑफ द आइसोटोप्स का रेशो। वैसे 35 और 37 दोनों के एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, बट एवरेज जो हमने लिया है वो 35.5 लिया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, बिल्कुल भाई, रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये करेगा ही, है ना। तो ये देखो बस क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड एनायन बना लेता है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अब तो हम ये 50 बार जान चुके हैं शायद मेरे ख्याल से, अब तो तुम्हें रट जाना चाहिए ये चीज़। तो अब देखो कोई भी मेटल अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता तो क्लोरीन सीधा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, स्टेबिलिटी आ जाती, है ना। बट अब मैग्नीशियम के केस में क्या है, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब लूज करना है, इजंट इट। तो उसलिए MgCl2 बनेगा। तो अब पहले ये देखते हैं, एन एटम X हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 287, ठीक है भाई। क्वेश्चन है ये, द चार्ज टू द आयन फॉर्म्ड व्हेन X टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड इज। कौन सा मतलब क्या चार्ज आएगा उसके ऊपर? जब कॉन्फ़िगरेशन 287 है तो वो 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज गेन करना पॉसिबल ही नहीं है इस एटम के लिए, नहीं है बिल्कुल भी। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अगर, तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, 0 भी नहीं, न्यूट्रल भी नहीं रहेगा। इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम X नेगेटिव, X उसका सिंबल था तो हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे कि भाई इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। वेरी गुड, ईजी, बहुत आसान है सब कुछ ये पोर्शन, बेसिकली रिएक्शन वाला, है ना। हम समझ चुके हैं अब कि कैसे होता है। अब देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। चलो ईजी है बहुत ही बच्चों, इट्स वेरी ईजी एवरीथिंग। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड को बेटा डी आइसिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे रोड्स पे अक्सर ऐसी आइस गिर जाती है ना। तो डी आइसिंग मतलब आइस को पिघलाने के लिए भी मैग्नीशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट लो कर देता है, तो आइस जल्दी मेल्ट कर जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि इतनी सर्दी है तो ज़्यादा टेम्परेचर तो आ ही नहीं पाएगा वेदर में ना, तो हमें खुद से उसका मेल्टिंग पॉइंट ही लो करना पड़ता है इम्प्योरिटी डाल के, दैट इज़ MgCl2, ठीक है। चलो मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड का फॉर्मूला है MgCl2। इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम्स, है ना। मैग्नीशियम के पास बेसिकली मैग्नीशियम एटम जो होता है 282 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, तो एक ये इस क्लोरीन को दे देगा, एक इस क्लोरीन को, तो 2 क्लोराइड आयंस बनेंगे और 1 मैग्नीशियम आयन बनेगा।
है ना भाई. दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस. चलिए, तो मैग्नीशियम जो है बच्चों 282 हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, जिसको लूज करने हैं. क्लोरीन इज 287 हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल और उसको सिर्फ एक गेन करना है. वेरी वेरी इजी, है ना. तो अब सिंपली क्या होगा, अपनी स्क्रीन पे देखेंगे बच्चों, ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया जा रहा है कि मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक दोनों क्लोरीन को दे देगा और तीनों आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे और तीनों को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिल जाएगी. क्लोरीन को कौन सी मिलेगी, क्लोराइड एनाइन बना है तो 288, मैग्नीशियम ने 2 लूज कर दिए हैं तो 28, है ना, और दूसरे क्लोरीन का भी 288 बन जाएगा क्लोराइड एनाइन, है ना. तो गोल्ड सॉल्ट, तीनों की नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन गई. चाहिए ही यही था हमें, है ना. वेरी इजी. तो बहुत सिंपल चीज़ थी बच्चों, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई होप सबको समझ में आया है ना. तो वाई कॉमन सॉल्ट इज रेडिली डिजॉल्व्ड इन वाटर बट नॉट इन केरोसिन. ये कोवलेंट और आयनिक का प्रॉपर्टीज़ है बच्चों. आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली वाटर में घुलेंगे क्योंकि वाटर जो होता है इट हैज़ पोल्स, इट हैज़ अ डायपोल मूवमेंट. बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये कोशिश करता है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये अपनी तरफ खींच के रखे. तो पार्शियल चार्ज रहेगा ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा. पार्शियल, नॉट कंप्लीट चार्ज, पार्शियल. डेल्टा लिखा है मैंने वो, दिस इज डेल्टा, ठीक है. तो पार्शियल चार्ज रहेगा. इसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स इसमें बड़ी जल्दी घुलते हैं क्योंकि वाटर भी आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड भी हो जाएगा, एकदम चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना. बट ये केरोसिन में पॉसिबल नहीं है. केरोसिन एक कोवलेंट कंपाउंड है, उसमें चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, तो केरोसिन में नहीं घुलता, ठीक है. देखो कोई डिसोल्यूशन नहीं होगा, पानी में बढ़िया तरीके से हो जाएगा, है ना. चलो, सो हमने बच्चों आज क्या सीखा, वी बेसिकली टॉक्ड अबाउट सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. तो अब आपको क्या करना है, आज आपका गोल है दैट यू हैव टू एक्सप्लोर द एप्लीकेशन. आपको सेशंस जाके देखने हैं, आपको थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. जो हमने अब तक पढ़ा है आप उस पर बेटर टेस्ट दे सकते हो. जैसे जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, यू कैन गो टू द ऐप और उस पर टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ताकि आपको पता चले कि आपके डाउट्स कहाँ रह रहे हैं, है ना. आप पढ़ते जाओगे ऐसा चलता रहेगा, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, है ना. तो टेस्ट तो जो डाउट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में, उसी सेशन के कमेंट्स में बता सकते हो एंड वील बी रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स. ओके, सो दिस वाज योर 9th लेक्चर ऑफ चैप्टर 3 एंड आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट इम्बाइब. और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.